ओम शांति। सभी को अपनी अपनी सीट मिल गई है। आज हम आपको एक दूसरी सीट देंगे और वो है साक्षी दृष्टा स्थिति की सीट। अगर इस सीट पर बैठ जाएंगे तो बहुत सुंदर मनोरंजन का अनुभव करेंगे, क्योंकि वर्तमान समय हम सब जानते हैं कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा है। हर क्षेत्र में अति हो रही है। माया का विकराल रूप, जिसको आज बाबा ने बहुत प्यार से कहा कि बच्चे, माया शेर बन करके आपके सामने आती है, घबराना नहीं, डरना नहीं, वो तो बिल्ली बन करके चली जाएगी। आप माया जीत विजयी बन जाएंगे। सिर्फ एक बात याद रखना, जो कुछ हो रहा है वो सब अच्छे से अच्छा है, और जो कुछ होने वाला है वो बहुत अच्छे से अच्छा होने वाला है। बाबा के शब्द तो बड़े सुंदर अच्छे लगते हैं सुनने में, लेकिन जब प्रैक्टिकल में किसी के सामने कोई परीक्षाएं आती हैं तो कितने प्रकार की हलचल होती है, वो सब हम सब अनुभवी हैं। लेकिन अभी अभी मैं आपसे एक प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ। आप अपने स्थान पर बैठे बैठे अपने भ्रकुटी की सीट पर बैठे हैं। आत्मा इस भ्रकुटी के आसन पर विराजमान है और अपने बुद्धि के दिव्य नेत्र से दृष्टा बन करके, साक्षी हो करके अपने चलते हुए संकल्पों पर नज़र दौड़ाएं। सभी एक सेकंड के लिए अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर लो। अपने अपने भ्रकुटी आसन की सीट पर बैठो। अनुभव करो कि मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, मैं एक लाइट हूँ, एक माइट हूँ। संकल्प मेरी पहली शक्ति आत्मा की है और मैं अपने दिव्य नेत्र से उसकी गति की तरफ ध्यान दे रहा हूँ। ये संकल्प किधर जा रहे हैं? क्या इन संकल्पों पर मेरा नियंत्रण है? साक्षी दृष्टा बन करके अंदर की आँख से, दिव्य बुद्धि के नेत्र से संकल्पों की गति पर नज़र दौड़ाओ। बुद्धि कहाँ कहाँ किस किस बंधन में बंधी हुई है, उस पर ध्यान दो, क्योंकि बंधन अपनी तरफ खींचते हैं। जहाँ भी कोई हिसाब किताब होंगे, जब योग में बैठेंगे तो सबसे पहले उधर ध्यान जाएगा। दृष्टा बन करके, साक्षी हो करके अपने सूक्ष्म बंधनों की रस्सियों को चेक करो। संसार के अंदर किन चीज़ों की तरफ मेरी बुद्धि भटकती है? कौन से पदार्थ मुझ आत्मा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और कौन से व्यक्ति मुझे प्रभावित करते हैं? इस दृष्टा की स्टेज पर, आत्मिक स्वरूप की स्थिति में बैठते ही आप अपने आप को अच्छी तरह से देख सकते हैं।
आज व्यक्तियों को इतना व्यस्त जीवन होने के कारण स्वयं को देखने का समय नहीं है। बाबा ने हम सबको साक्षी दृष्टा स्टेज ये बहुत सुंदर सीट दी है। हम सब दृष्टा बनकर के दूसरे के पार्ट को देखना चाहते हैं, दूसरा क्या करता है, इसको क्या करना चाहिए, लेकिन कभी अपने आप को देखने की मुझे फुर्सत है? मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। ये साक्षी दृष्टा स्थिति केवल हर आत्मा के पार्ट को देखने के लिए नहीं है, अपने आप को देखने के लिए पहले है। संकल्प के साथ साथ शरीर की गतिविधियों पर भी ध्यान दो। संस्कारों के आधार से कर्म इंद्रियों की उत्तेजनाएं कैसी हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है शरीर के अंदर। जैसे कई बार जब बहुत साइलेंस में जाते हैं तो अपनी धड़कन भी सुनाई देने लगती है, श्वासों की गति पर भी ध्यान जाता है, शरीर में कहीं दर्द है, कोई तकलीफ है, उस पर भी ध्यान जाता है। जब हम साक्षी दृष्टा स्थिति में बैठते हैं और अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो हम अपने आप को अच्छी तरह से देख सकते हैं और देखने के साथ साथ परिवर्तन भी कर सकते हैं। सिर्फ देखना नहीं है, कई बार देख लेने से निराशा आ सकती है, लेकिन बाबा की शक्तियों को अगर साथ रखते हैं तो हम बाबा के 2 शब्द याद रखना, चेक करो, चेंज करो। महसूस करो पहले किस प्रकार के संकल्प हैं, कौन कौन से बंधन हैं, आत्मा के निजी संस्कार जो वर्तमान समय विकारों के अधीन होकर के बने, कौन से स्वभाव हैं, कौन सी ऐसी आदतें हैं जो मेरे इस ब्राह्मण जीवन के अंदर विघ्न रूप बनते हैं, और कहाँ कहाँ बुद्धि भटकती है, किन संबंधों में, व्यक्तियों में या पदार्थों की तरफ। ये बहुत सूक्ष्म दृष्टा बनने से ही हम चेकिंग कर सकते हैं। बाबा ने अपने बच्चों को नॉलेजफुल बनाया है और 4 बातों में पूरी नॉलेज दी है। सारे ज्ञान का सार मैं आपको 4 बातों में बताता हूँ। पहला दिया है आत्मा का ज्ञान, और आत्मा की जिसने महसूसता कर ली वो देह भान और देह अभिमान से सहज मुक्त हो सकता है। जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं और इसका अभ्यास करते हैं तो दैहिक आकर्षण अपने आप समाप्त हो जाती है। आत्मा की जो ओरिजिनल प्योर स्टेज है उस स्टेज को सहज प्राप्त कर सकती है। दूसरा ज्ञान बाबा ने बाबा का अपना परिचय दिया, परमात्मा का परिचय मिला, और जब हम बाबा को यथार्थ रीति से पहचान लेते, उसके साथ संबंध जुट जाता है तो बाबा की शक्तियाँ अपने आप मुझ आत्मा को मदद करती हैं। और तीसरा बाबा की जो रचना है कृष्ण ABC, वो बड़ी वंडरफुल रचना है। इसको साक्षी होकर के इस रचना पर नज़र दौड़ाओ, कैसे बाबा ने इस सृष्टि रंगमंच पर आकर नए विश्व की रचना की। उसके लिए उसने कैसे सूक्ष्म वतन रचा, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी की स्थापना की, और भी इस कलयुगी सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले स्थापना का इतना बड़ा कार्य किया ब्रह्मा बाबा के द्वारा।
फिर इस पुरानी सृष्टि के महाविनाश की इतनी भयंकर तैयारियां करवाई गुप्त रीति से, और जब सृष्टि प्रैक्टिकल में सतयुग के रूप में आएगी तो उसकी पालना के लिए कौन सी आत्माएं निमित्त बनेंगी, उनको भी अभी से तैयार किया। बाबा की रचना पर ध्यान दो। कहते हैं जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो बाबा की रचना पर अगर ध्यान देंगे तो बहुत खुश रहेंगे, मनोरंजन का अनुभव करेंगे कि ऐसी सुंदर रचना भगवान ने रची है। और चौथा डी, ड्रामा, बहुत सुंदर नाटक। नाटक शब्द बड़ा अच्छा है, इसके शब्दों में जाएंगे, ना अटक, कहीं अटकना नहीं। सीन देखो, हर आत्मा के पार्ट को देखो, अपने भी पार्ट को देखो, और जो भी कुछ चल रहा है अच्छा या बुरा, अच्छाई में तो खुशी होती है, अनुभव होता है, मनोरंजन लगता है, और थोड़ा भी कोई ऐसी सीन आ जाती है तो उसमें मुरझा जाते हैं, दुख का अनुभव होता है, परेशान हो जाते हैं, अनेक प्रश्नों में उलझ जाते हैं। लेकिन साक्षी दृष्टा स्थिति में रहने वाली नॉलेजफुल आत्माएं, जिनके पास ये चारों बातों का ज्ञान स्पष्ट है, उन आत्माओं की स्थिति क्या होगी, विचार करना और प्रैक्टिकल करके देखना। ये बेहद का नाटक, और इस नाटक के अंदर हर आत्मा का अपना अपना विशेष पार्ट, और एक का पार्ट दूसरे से मिल ही नहीं सकता। कोई कितना भी मिलाना चाहे लेकिन मिलेगा नहीं। जैसे नाटक, इस बेहद नाटक के अंदर बाबा कहते इतनी सारी करोड़ों आत्माओं का पार्ट है, लेकिन एक का फेस दूसरे के फेस से भी नहीं मिलता, एक के संस्कार दूसरे के संस्कार से भी नहीं मिलते। इतना वैरायटी और वंडरफुल ड्रामा चल रहा है। और ड्रामा के अंदर जो भी हमारे सामने आज परीक्षाएं आ रही हैं, हिसाब किताब आ रहे हैं, जो हम कई बार सोचने लगते हैं ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। कई सोचते हैं हमारी बहन हमसे ठीक व्यवहार नहीं करती, हमारे परिवार वाले मेरे से ऐसे चलते, इसने धोखा दे दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। कई प्रकार के प्रश्नों में उलझ करके हम अपनी प्रसन्नता को समाप्त कर देते हैं। लेकिन अगर इस नाटक के अंदर किसी को मनोरंजन का अनुभव करना है तो बहुत साक्षी दृष्टा स्थिति में रह करके हर आत्मा के पार्ट को देखने का अभ्यास करो। क्या क्योंकि प्रश्नों में उलझो नहीं, क्योंकि कुछ न कुछ किया है हमने भी, तब हमारे सामने वो बात पेपर बन करके आई है, ऐसे नहीं आती है। अगर कोई मेरे आगे रुकावटें डाल रहा है, कोई मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, कोई मेरी ग्लानि कर रहा है, कोई मुझसे वैर विरोध रखता है, तो जरूर कभी तो कुछ हमने भी ऐसा किया होगा, नहीं? क्या सोचते हो आप सब? ऐसे अचानक तो पेपर बन करके मेरे सामने नहीं आ गया। अगर इस बेहद नाटक को किसी ने यथार्थ रीति से समझा है तो इसमें बहुत मनोरंजन का अनुभव होता है कि ये बातें आई हैं, कोई हमारे पिछले इनके साथ हिसाब किताब रहे हैं, और बाबा की याद से ये सूली से कांटा हो जाएंगे। बड़े हिसाब किताब भी बहुत सहज पार हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने उन हिसाब किताब के कारण प्रश्नात्मक बुद्धि बना ली, उलझ गया क्यों, क्या, कैसे में, और उसका चिंतन करके वर्णन करने लगा, और उसके वर्णन के साथ 4 लोगों को उस बात को बता दिया, तो हो सकता है वो चुकतू होने वाला हिसाब किताब और गहरा बनता जाए। फिर उसको चुकतू करने में और मेहनत लगेगी।
इसलिए ज्ञान ये कहता है, समझ ये कहती है कि जो कुछ किसके सामने कोई पेपर है, बहुत साक्षी दृष्टा स्थिति से नॉलेजफुल बनकर के योग की शक्तियों का प्रयोग करो, वो विघ्न अपने आप समाप्त हो जाएंगे। बाबा से बड़ी शक्ति कोई दुनिया के अंदर नहीं है। और बाबा का यथार्थ ज्ञान हमारे पास है, संबंध है, परिचय है, उसके साथ इतना प्यार है कि हमारी जो बात है, जो समस्या है, वो सब का समाधान करने के लिए हमारा साथी सर्वशक्तिवान है। लेकिन उसको भूलकर, उसको छोड़कर हम अल्पज्ञ आत्माओं का सहारा लेते हैं और सोचते हैं ये मुझे मदद करेगा, ये व्यक्ति मुझे मदद करेगा। और साकारी सहारे के पास जाने के कारण कई बार उनके साथ हमारी लेन देन होते हुए उनसे हिसाब किताब बन जाते। बहुत गहरी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब हम सब ने बाबा को अपना साथी बनाया है, कोई भी विकराल, कोई भी शरीर का, धन का, संबंधों का, भटकती हुई आत्माओं का, प्रकृति का, किसी भी प्रकार का पेपर हो, अगर वो सभी पेपर्स को सहज सुलझाना चाहते हैं तो उसकी केवल एक विधि है। बाबा कहते हैं मन मना भव, केवल मुझे याद करो, सब बातों का समाधान इसी एक कैप्सूल के अंदर है। इसलिए हर आत्मा के पार्ट को देखने का बहुत साक्षी होकर अभ्यास करो, न्यारे बन करके देखो और अंदर से हवाई हवाई के बजाय वाह वाह करो। क्यों क्यों, क्या, कैसे नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किसी भी आत्मा के साथ भेंट नहीं करो। कई बार हम क्या करते हैं, मान लो इस आत्मा के साथ जो हमारे साथ चले हैं, ज्ञान में चले हैं, हमारे साथ कोई धंधे में, बिजनेस में कोई आगे बढ़े हैं, हम सोचते हैं इसके साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ भी हो सकता है। और उसको सोच सोच करके हम अपने आप को दुखी कर लेते हैं, परेशान कर लेते हैं कि ऐसा हो न जाए। हमारी टीचर्स बहनें कई कमज़ोर को देख करके खुद कमज़ोर बन जाती कि पता नहीं इस कुमारी के साथ, इस टीचर के साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ भी न हो जाए। तो किसी के पार्ट से, किसी के हिसाब किताब से, किसी के भाग्य से भेंट मत करो। हर एक का भाग्य अपना है, हर एक का हिसाब किताब अपना है। मैंने अगर श्रेष्ठ कर्म किए हैं, मैंने अगर दुआएं जमा की हैं, कोई पेपर अगर आ भी गया तो मैं सहज पार कर जाऊंगा। इस निश्चय से पार कर लो। इसके सामने ऐसा हो गया, पता नहीं मेरे सामने भी ना हो जाए, इसको साक्षी दृष्टा नहीं कहते। हर आत्मा के पार्ट को साक्षी होकर देखना, भेंट नहीं करना, और कभी भी ईर्ष्या द्वेष के कारण उससे नफरत नहीं करना। कई बार जब उससे ईर्ष्या होती है, हम उसके भाग्य को देख करके खुशी के बजाय दुख का अनुभव करने लगते हैं। फीलिंग्स आती हैं कि ऐसा इसका कैसे भाग्य बन गया, कैसे आगे बढ़ गया, इसने क्या किया ऐसा, और जल करके अपने आप की खुशी को गुम कर देते। उसने अगर ऐसा भाग्य बनाया है, ऐसी तकदीर उसको मिली है, तो ज़रूर उसके पीछे उसका कुछ तो पुरुषार्थ है, कुछ तो किया है, चाहे इस जन्म में किया, चाहे पिछले जन्मों में किया हो। इसलिए किसी से भी ईर्ष्या, द्वेष, नफरत की भावना नहीं रखना। अगर साक्षी दृष्टा हैं तो किसी से भी भेंट नहीं करो, किसी से भी नफरत और ईर्ष्या द्वेष नहीं रखो। और साक्षी दृष्टा तभी बना जा सकता है जब हमारी इच्छाएं सीमित हों। अगर इच्छाओं का विस्तार है तो इच्छाएं हमेशा झुकने के लिए मजबूर कर देती हैं। स्लोगन है हम सबका,
जहाँ कामनाएं हैं वहाँ सामना नहीं किया जा सकता। हम किसी के भी पार्ट को देख कर के परेशान तब होते हैं, दुखी तब होते हैं जब उसके प्रति हमारी कुछ कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं। इसलिए इच्छाएं कम कर दो तो ये समस्याएं कम हो जाएंगी। साक्षी दृष्टा तभी बना जा सकता है जब इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज हो। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। इस आत्मा का अपना भाग्य, इस आत्मा का अपना पार्ट है। और साक्षी दृष्टा बनना माना ये नहीं किनारा कर लो। कई लोग किनारा कर लेते, छोड़ो ना इससे, तो साक्षी हो जाओ। उसको साक्षी नहीं कहा जाता है। जिनके साथ पार्ट है बजाओ अच्छी तरह से, लेकिन आत्मिक स्वरूप की स्थिति में न्यारा बन करके। न्यारा बनो लेकिन किनारा नहीं करो, कमल फूल के समान रहो, रहते हुए भी लिप्त न हों, प्रभाव में ना आए। कोई तो कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। कहने वालों के ऊपर तो आजकल लगाम है ही नहीं, क्या क्या बोल देते हैं। कई आत्माएं इतना ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेती हैं जो उसका उमंग तो खत्म हो लेकिन दिल टूट जाए। इसलिए ऐसे जो पाप आत्मा कर रही हैं उनके प्रति भी शुभ चिंतक बनो, साक्षी होकर के योग का दान दो कि इनका भी परिवर्तन हो जाए। अंतिम घड़ियों के बीच में भी कई आत्माएं इस बात को महसूस नहीं कर पाती कि परमात्मा हम सबको क्या कह रहा है और हम क्या कर रहे हैं। बाबा कहता है बच्चे दुख दोगे तो दुखी होके मरोगे, यहाँ तक के शब्द हैं। और हमारे ऐसे कोई कर्म हो, ऐसे कोई बोल हो, ऐसी कोई एक्टिविटी हो जो उनको दुख पहुँच रहा हो, परेशानी का अनुभव हो रहा हो, तो हमारी क्या गति होगी। इसलिए साक्षी दृष्टा बन करके अगर कोई ऐसा मेरे साथ कर भी रहा है तो उसको बहुत शुभ चिंतक वृत्ति से योगदान दो, बहस नहीं करो। बहस के कारण आपका भी हिसाब किताब बन जाएगा। बाबा ने हम सबको कुछ बातों का अटेंशन खिंचवाया है। अगर उस दृश्यों में हम मनोरंजन का अनुभव करते हैं तो सबसे पहला अटेंशन, मुझे किसी भी बात में प्रश्न नहीं उठाने हैं। जो सीन आई है उसको बहुत सहज रीति से हंसते हंसते पार करना है। जहाँ क्वेश्चन उठते हैं, प्रश्न उठते हैं, प्रसन्न चित्त स्थिति बन जाती है, वहाँ प्रसन्नता गायब हो जाती है। इसलिए प्रश्न न उठें, क्यों किया, कैसे किया, ऐसा क्यों करता है, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, ये सब व्यर्थ संकल्पों की क्यों है। हम सब इन प्रश्नों की बजाय बाबा ने हमें सिर्फ यही कहा है, बच्चे ये टेढ़े मार्क को, क्वेश्चन मार्क को मत लगाओ, फुल स्टॉप लगाना सीख जाओ। साक्षी दृष्टा में स्थिति में रहने वाली आत्मिक स्वरूप की सीट पर विराजमान आत्मा हर दृश्य को देख करके संकल्पों में फुल स्टॉप लगा देती है, उलझती नहीं है, क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों में नहीं जाती। और साक्षी दृष्टा स्टेज बनाने के लिए दो बातें टॉप की हैं। टॉप की स्टेज है, जैसे कोई टॉप के ऊंचे स्थान पर चला जाता है। मान लो आप शहर के अंदर, आजकल शहरों में, विदेशों में जब हम लोग जाते हैं तो कहते हैं पूरे विदेश का आपको हम दर्शन कराएंगे एक टॉप की चोटी पर ले जा कर के। ऐसे ऐसे टावर्स बना देते हैं शहर में, 25 मंजिल, 30 मंजिल, 40 मंजिल, जैसे अमेरिका में 80 मंजिल पर ले जाते हैं। दुबई के अंदर भी इससे भी बड़ी मंजिल बनाई है। उस टॉप की स्थिति पर जाने से नीचे की सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी दिखाई देती हैं। क्या हम सब अपनी ऊंची स्थिति में स्थित होकर के, जो बाबा ने हमें दो स्टेज बताई हैं टॉप की, वो है, एक है फरिश्ता स्टेज
और दूसरी है निराकारी स्टेज। जितना जिस आत्मा ने अपनी उस लाइट की स्टेज का, फरिश्ता स्टेज का अनुभव किया, सूक्ष्म वतनवासी बन करके ऊपर से दृश्य देखता, निराकारी स्टेज में स्थित होकर के नीचे के दृश्य देखता, उसको लगता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, आई है ख़त्म हो जाएगी, तो खेल खिलौने हैं। जैसे बाबा को सब यही दिखाई देता है, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ये तो सब खेल कर रहे हैं, खिलौने हैं। आप भी अगर ऊंची स्टेज पर स्थित हो जाओ तो ऊंची स्टेज ही साक्षी दृष्टा की स्टेज है, और सब बातें, सब चीज़ें, सब हिसाब किताब ऐसे लगते हैं बहुत छोटे हैं, आए हैं, ख़त्म हो जाएंगे। सोच सोच करके बड़ा नहीं बनाओ। तीसरी बात है, जहाँ भी बुद्धि का विस्तार है, इस बात पर ध्यान देना। हम लोग इस बात को भूल चुके हैं कि अब हमको वापस जाना है। कई चीज़ों के विस्तार को बढ़ाते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, चाहे सेवाओं का ही विस्तार क्यों न हो। कई हिसाब किताब के विस्तार बनते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। अगर हम सब साक्षी दृष्टा स्थिति बनाना चाहते हैं तो विस्तार को सार में समेटने का अभ्यास करो। देखते हुए भी नहीं देखना है। जो ऐसी नेगेटिव बातें सुनाई दिखाई देती हैं उनका चिंतन और वर्णन तो करना ही नहीं है। जो कर रहा है, बहुत अच्छा स्लोगन है, जो करेगा वो पाएगा, छूटेगा नहीं कोई भी। मुझे उनके बातों में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो जाने, उसके साथ कर्म जाने और बाबा जाने। इसलिए हम सब अपनी स्थिति को अगर सचमुच मनोरंजन की स्थिति में बदलना चाहते हैं, मनोरंजन का अनुभव करना चाहते हैं, तो सबके पार्ट को ऐसे ही देखो और बहुत अंदर से वाह बाबा वाह, क्या इनको पार्ट दिया है, ये भी अच्छा पार्ट बजा रहे हैं, वाह वाह करते चलो। 4 बातों को और ध्यान देना, क्योंकि वर्तमान समय कहीं न कहीं आत्माएं किसी न किसी के प्रभाव, दबाव, लगाव और झुकाव में आ जाती है। कोई कितनी भी विशेष आत्मा हो, कितना भी कोई सिद्ध पुरुष हो, चमत्कार दिखाने वाला हो, लेकिन मुझे किसी भी देहधारी के प्रभाव में नहीं आना है। कोई भी आत्मा मुझ आत्मा को प्रभावित न करे इस समय, नहीं तो अपने जाल में फंसा लेगी। हम साक्षी दृष्टा होकर के पार्ट प्ले नहीं कर सकेंगे। इसलिए केवल एक बाबा पर मुझे प्रभावित होना है, किसी भी देहधारी पर, चाहे वो क्यों न कितना ज्ञानी हो, समझदार हो, बहुत अच्छा वक्ता हो, बहुत अच्छा योगी हो, किसी भी तरह कोई आत्मा मुझे प्रभावित न कर ले। मैं किसी के लगाव, झुकाव, प्रभाव में ना आ जाऊं। अपने आप को चेक करो कि अगर कहीं भी कोई आत्मा ने अपना प्रभाव डाल लिया है, अपनी विशेषताओं का, अपनी कलाओं का, अपनी सेवाओं का, अपने धन के सहयोग का, तो वो आत्मा अपने तक फंसा लेगी, हमें बाबा से प्राप्ति होने से वंचित कर देगी। इसलिए किसी भी देहधारी के ऊपर मुझे प्रभावित नहीं होना। बाबा ने जो दिया है वो कोई आत्मा दे ही नहीं सकती। अखुट दिया है, अथाह दिया है, उसका चिंतन करो, सुमिरन करो और उस नशे में रहो कि पाना था सो पा लिया। और ड्रामा के अंदर बेहद की भावना ये है, सब अपने हैं और मैं सबका हूँ। कोई ये न कहे ये पर्सनल इस जोन का है, इस स्थान का है, इस बहन का भाई है। कोई हद के अंदर हमें बांध न दे। हम सब के हैं, सब हमारे हैं। जब बेहद की भावनाएं बन जाती, जैसे आज हमारी दादी जी, प्रकाश मणि दादी को जिन्होंने देखा है, अनुभव किया है, कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा ये जोन मेरा है, ये जोन तेरा है, ये सेंटर मेरा है, ये सेंटर तेरा है।
बेहद की भावनाएं, चाहे देश आया चाहे विदेश आया, सब बाबा के बच्चे मेरे हैं और सबकी मैं हूँ। कभी भी पक्षपात की भावना नहीं दिखाई दी। आज थोड़ा सा भी कोई आता है जोन, मैं इसका हूँ, मेरा ये जोन है, मेरा ये प्रांत है। प्रांत भेद, जाति भेद, धर्म भेद, क्या क्या भेद आत्माओं उसमें फंसी हुई हैं। हम सब एक घर के वासी हैं, एक परिवार के हैं, एक वृत्ति है, हम सब एक वृत्ता हैं। इसलिए परिवार के अंदर कोई ये न कहे इन्होंने इस लिमिटेशन के अंदर बंधे हुए हैं। बहुत बेहद की भावनाएं रखो, कोई हद के स्थान के साथ भी बंध नहीं जाना। कहेंगे आप लोगों को कि देखना आप हमारे स्टूडेंट हैं, हमारी एरिया के अंदर हैं, इसके सेंटर पर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, इधर रुकावट डालने का प्रयास करते हैं कई लोग। ये बहुत बड़ा बंधन है मुझ आत्मा को। ठीक है, जहाँ पर हमारी पालना हुई है, जहाँ से हमें कुछ प्राप्तियाँ हो रही हैं, वहाँ हमें सहयोग देना है, मदद करनी है, लेकिन किसी के साथ किसी स्थान से बंधना नहीं है। बाबा बैठा, बाबा का बेहद घर है और हम सब बाबा के बच्चे बेहद के हैं। बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि होनी चाहिए। इसलिए अगर हम सब साक्षी दृष्टा स्थिति बनाना चाहते हैं और साक्षी दृष्टा स्थिति के साथ साथ हम मनोरंजन का अनुभव करना चाहते हैं, कहीं रंज न हो जाए, कहीं दुखी न हो जाए, कहीं उलझ न जाए, कहीं परेशानी ना आए, क्योंकि हिसाब किताब तो हर एक के सामने आ रहे हैं। जो छिपे हुए हैं, जो रहे हुए हैं, इस कलयुग के अंत में वो सब बाहर आने हैं। कोई भी आत्मा इन हिसाब किताब के साथ तो जाएगी नहीं। कोई को भोगना पड़ेगी शरीर के द्वारा, कोई की मानसिक पीड़ाएं हम देख रहे हैं, कोई की शारीरिक पीड़ाएं देख रहे हैं, कोई की किस प्रकार की भोगनाएं अचानक निकलती हैं। और अचानक के पीछे लोग इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्या प्रश्न उठाते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे आगे ही विघ्न क्यों आते हैं, मेरे को ही इतनी बीमारियां क्यों हैं, क्यों क्या के अंदर उलझ जाते हैं। आई है बहुत प्यार से, जैसे किसी के आगे अगर स्कूल में भी पेपर आ जाए बच्चे के आगे, परीक्षा का समय, और पेपर देख करके वो कहने लगे ये पेपर किसने निकाला, ये तो कभी पढ़ाया ही नहीं गया, ये तो ठीक पेपर नहीं है, तो पास होगा क्या? उस पेपर को अगर समझदार विद्यार्थी है तो बहुत प्यार से पहले पढ़ता है, क्वेश्चन नहीं करता किसने निकाला, क्यों निकाला, कहाँ से आया। पढ़ करके जो उसको लगता है कि ये मुझे याद है, इसका उत्तर मैं दे सकता हूँ, पहले उसको लिख डालता है, कम से कम उसके मार्क्स तो जमा हो जाएं। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें विचार चलना शुरू हो जाते हैं और सभी प्रश्नों का उत्तर वो लिख देता है, पार हो जाता है। बाबा भी कहते हैं बच्चे अगर किसी भी प्रकार का पेपर आए तो मन को डिस्टर्ब मत करो। आपके पास बहुत बड़ी शक्ति है मन की, और इस मन की शक्ति को जिसने कंट्रोल में ले लिया, इसको एकाग्र कर लिया, वो हर परीक्षा को पार कर सकता है। और किसी का मन ही डिस्टर्ब हो जाए, मन के अंदर ही अनेक प्रकार के विचार, तूफान, तनाव पैदा हो जाए, तो तनाव वाला थका हुआ कभी भी ठीक निर्णय नहीं कर सकता। इसलिए हम सबको इन बातों का बहुत अंडरलाइन करके, अटेंशन देके इस समय चलने की ज़रूरत है कि ड्रामा कल्याणकारी है। हर सीन में कुछ न कुछ राज भरे हुए हैं। बाबा कहते हैं एक मैं तुम बच्चों को कैंची देता हूँ, जैसे कैंची के अंदर दो पत्तियाँ ऐसे चलती काटती जाती हैं, जो व्यर्थ कपड़ा होता निकाल देते हैं, जो ज़रूरी होता उसको ही रखती हैं, और फिर सुई देता हूँ। तो कल्याणकारी ड्रामा की कैंची साथ रख करके कोई भी अकल्याण की सीन आती है, कोई भी किसी भी प्रकार की लगता है ये अकल्याण की सीन है, ये नहीं होनी चाहिए, हमारे सामने क्यों आई, ब्राह्मण परिवार में क्यों आई, हम तो बाबा के बच्चे हैं, हमें इस बात का क्यों सामना करना पड़ रहा है। बाबा कहता बच्चे इसमें भी कुछ कल्याण है। बाबा ने ये सिखाया कि अगर कोई बुराई की सीन आ रही है तो उस बुराई में भी कुछ तो सिखा के जा रही है,
अनुभवी बना के जा रही है, इसलिए उस सीन के अंदर भी कुछ न कुछ कल्याण समाया हुआ है। जब बाबा कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है, संगम युग का समय कल्याणकारी है, तो क्यों नहीं इस निश्चय में हम रहते हैं कि मेरा अकल्याण तो हो ही नहीं सकता। अगर कोई भी बात व्यर्थ संकल्प और विकल्प के रूप में आती है तो उसकी विधियां हैं और उन विधियों को अपनाना चाहिए। क्यों आ रही हैं? वो बार बार मान लो व्यर्थ संकल्प आते हैं, विकल्प आते हैं, कोई ऐसे विकारी संकल्प आते हैं, स्वप्न ऐसे अशुद्ध आते हैं, तो हमें अपनी दिनचर्या को सेट करना और चेक करना चाहिए। कुछ तो पास्ट के हिसाब किताब के कारण आते हैं और कुछ वर्तमान समय के अलबेलेपन के कारण आते हैं। अलबेलापन है, हमने अपने आप को स्ट्रिक्ट नियम और मर्यादाओं में बांधा हुआ नहीं है। कुछ न कुछ सूक्ष्म में जब अलबेलेपन में किसी भी बात की मर्यादा का उल्लंघन होता है तब माया का वार होता है। ऐसे नहीं होता, कहीं न कहीं कुछ न कुछ लूज हैं। टाइट करो अपने आप। कहाँ लूज हैं वो हर एक खुद जानता है। चाहे वो गंदी पुस्तकें पढ़ता है, चाहे वो इंटरनेट में गंदी चित्र देखता है, चाहे ऐसी वार्तालाप करता है, चाहे संबंधों में उसके जरा भी लौकिकता है, खान पान में बहुत आसक्तियां हैं, वो इंद्रियों को शीतल और शांत नहीं रहने देती हैं, उत्तेजित करती हैं। अगर हम सब अपने आप को संपूर्ण पावन बनाना चाहते हैं, संपूर्ण निर्विकारी बनाना चाहते हैं, इस माया के विघ्नों से बचना चाहते हैं, तो साक्षी दृष्टा स्थिति के साथ साथ इन नियमों को दृढ़ता से पालन करना जरूरी है। अलबेले नहीं बनो। बाबा ने कहा है बच्चे अमृत वेले उठो, बाबा से शक्ति लो, वरदान लो, फिर मुरली की अच्छी स्टडी करो, रेगुलर स्टूडेंट बनो। अगर इन दो बातों में भी कोई अलबेला है तो जरूर कहीं न कहीं से माया अपना चांस लेती है, शेर बन करके सामने आती है। कितनी भी बाबा की बातें हमें याद रहें, लेकिन उनके सामने कई प्रकार के प्रश्न उठते ही हैं। इसलिए आवश्यक है हम सब बाबा के बच्चे इस ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं को दृढ़ता से पालन करें। इसमें ही हमारा कल्याण है। ड्रामा कल्याणकारी है, सीन कल्याणकारी है, लेकिन अपने अकल्याण की जो बातें सामने आती, क्या हमारे कारण तो ऐसे दृश्य नहीं आए हैं? कई बार हम अपने कारणों पर ध्यान नहीं दे पाते। बहुत महीन कारण होते हैं, सूक्ष्म कारण होते हैं, जिसके कारण बार बार मेरे आगे रुकावटें आती हैं, विघ्न आते हैं। या तो हम बाबा के साथ सच्चे साफ ईमानदार नहीं हैं, कहीं न कहीं कुछ मिलावट कर रहे हैं, इसलिए कुछ न कुछ विघ्न हमारे सामने आते हैं। बाबा के साथ ईमानदार हैं, अपने निमित्त के साथ ईमानदार नहीं हैं। बाबा ने हम सबको बाप, टीचर, सतगुरु और साजन के रूप से 4 स्लोगन दिए हैं। बाप रूप से बाबा ने कहा है आज्ञाकारी होकर के रहो, शिक्षक के रूप से ईमानदार होकर के रहो, सतगुरु के रूप से फरमानबरदार होकर के रहो, और सब आत्माओं का साजन एक परमात्मा है, इसलिए उसके साथ वफादार होकर के रहो। अगर चारों में से किसी एक की कमी है, अगर हम बाबा की आज्ञाओं को कहते हैं तेरी आज्ञा सिर माथे, अगर आज्ञाओं में श्रीमत में जरा भी मनमत परमत मिक्स कर देते हैं तो अनेक प्रकार के विघ्नों का आना शुरू हो जाता है। अगर हम टीचर के साथ ईमानदार नहीं हैं, जब तक जीना है पढ़ना है। कई लोग समझते हैं हमने तो पढ़ लिया सब कुछ, हमें तो सब कुछ पता है, मुरली तो वही है, हमें सब याद हो गया है। कई लोग ऐसे ऐसे बहाने करके बाबा की मुरलियों में अलबेले रहते हैं। भले मुरली रिवाइज है, कई बार पढ़ी हो सुनी हो,
लेकिन जिस दिन की मुरली है उस दिन के लिए वो गुरु का ग्रंथ है, हमारे लिए वही सत्य वचन है, और उसी दिन के पेपर का उत्तर उस मुरली में है। आप सभी बाबा की मुरली को जिस तारीख में आपके पास आ रही है, वो देखने वाला ऊपर से देखता है कि मेरे बच्चों के सामने कब कौन सा पेपर आने वाला है, उसका उसी मुरली में उत्तर होता है। आप सब ध्यान देंगे, इसलिए कोई भी ये अलबेला नहीं कर रहा कि हम तो पुरानी मुरलियाँ पढ़ लेते हैं, अच्छा आज की कल पढ़ ली तो क्या हर्जा है। जब डेट वाइज बाबा के घर से मुरली का प्रबंध जा रहा है, मिल रहा है, और आजकल इंटरनेट के ज़माने में कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है कि मुझे मुरली नहीं मिलती। किसी से मांगने की भी ज़रूरत नहीं रही। अगर सेवा केंद्र पर संबंध है, अच्छे जाते हो, क्लास करते हो, तो इससे बड़ा श्रेष्ठ भाग्य कुछ नहीं। लेकिन फिर भी आपके पास मोबाइल में ब्रह्मा कुमार जी .org अगर ऐप है, खोलते हो, 2 दिन की मुरली रोज़ मिल जाती है। मुरली की अच्छी स्टडी करो, अच्छा चिंतन करो, उस पर मनन करो, उसकी गहराई में जाओ, सब प्रकार की व्यर्थ नेगेटिव बातें अपने आप समाप्त हो जाएंगी। कोई भी नेगेटिव सीन आए, साक्षी दृष्टा होकर के देखो इस सीन के अंदर कौन सा राज है। जैसे बाबा कहते हैं महाविनाश दुनिया के लिए विनाश है और आप बच्चों के लिए कल्याण है। क्यों? क्योंकि इसी विनाश से स्वर्ग के गेट खुलने वाले हैं, इसी विनाश से सबको गति सद्गति मिलने वाली है। इतना बड़ा शुभ कल्याण इसमें समाया हुआ है। इसलिए किसी भी दृश्य को देखो कलयुग के विनाश का, क्यों, क्या इसने ऐसा किया, इसके कारण ऐसा हो गया। बाबा कहता है बच्चे बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना आए, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होई। क्यों चिंता कर रहे हो? सब बातें बनी बनाई ड्रामा के अंदर हैं और बहुत बड़ा इसके अंदर कुछ कल्याण समाया है। अगर कोई भी ऐसा दृश्य दिखाई देता है जिसमें लगता है कि अभी ये दुनिया गई की गई, और बाबा के बच्चे उस गई की गई को देख करके क्या कहते हैं, वाह हमारी दुनिया आई की आई, सतयुग की दुनिया आई की आई। क्योंकि अगर ये जाएगी नहीं तो आएगी कैसे। तो जिस प्रकार की चारों तरफ से हलचल है, प्रकृति के 5 तत्वों का जो विकराल रूप है, माया जो अपना फुल फोर्स लगा रही है विकारों के रूप में, ये 10 शीश वाला रावण अब गया कि गया, इसका अंतिम समय आ गया। और कोई भी दुश्मन जब जाने पर, हार खाने पर होता है तो क्या करता है, वो फुल फोर्स से अटैक करता है। इसलिए फुल फोर्स से अटैक हो और आप हम सब विजयी बन जाएं, बाबा की यही शुभ आशा है कि ये मेरे विजयी बच्चे हैं। सवेरे सवेरे उठो, 3 तिलक मस्तक पर लगा लो, 3 तिलक लगा लो। एक मैं आत्मा बिंदी हूँ, आत्मा की स्मृति का तिलक है। दूसरा मैं सदा विजयी हूँ, बाबा ने हमारे मस्तक पर ये वरदान दे दिया, तिलक लगा दिया है, बच्चे विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और एक तिलक माताएं विशेष लगाती हैं, मैं सदा सुहागिन हूँ, कभी भी मेरा सुहाग जा नहीं सकता, क्योंकि बाबा हमारा अमर है, अविनाशी है, सदा साथ है। इसलिए अगर ये 3 स्मृतियों का तिलक लगा लिया मस्तक पर, तो विजयी भव के वरदान से कभी भी छोटी दिल नहीं होगी, कभी निराशा नहीं आएगी, कभी उदासी नहीं आएगी, कभी प्रश्न नहीं उठेगा, अभी पता नहीं क्या होगा, ये बातें आई हैं, ये इससे कलंक लग रहे हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है। कहीं जब सुनाने लगते हैं तो मैं कहता हूँ अच्छा, बाबा के सामने कोई ऐसे आते थे ना, बाबा एक बहुत रमणीक दृश्य याद करता है। साकार बाबा के सामने कोई बच्चे आते थे और बाबा को कहते थे, बाबा मेरे सामने ये पेपर आया, मेरे सामने ये पेपर आया। एक बार एक कुमारी आई, बहन जी मेरी बड़ी दीदी ऐसे करती है, ऐसे करती है, ऐसे करती है। बाबा बड़ा मुस्कुराता रहा, अच्छा बच्चे और क्या करते हैं, और क्या करते हैं, और क्या करते हैं।
जब उसने अपनी दिल बिल्कुल हल्की कर दी तो बाबा कहता, बच्ची एक बात कहूँ, तुमको इतना तंग करती है वो, तुमने पिछले जन्म में सासू बन करके उसको तंग किया था। तो कुछ तो हिसाब किताब है, तब तो हो रहा है। इसलिए बाबा तो बड़े रमणीक थे और रमणीकता से बच्चों की दिल ले लेते थे कि बच्चे ज़्यादा इन बातों को सोच सोच करके बड़ा नहीं बनाओ, अपने को खुशनुमा रहो, अपने चिंतन में रहो। एक कहावत है, अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपनी मस्ती में मस्त रहो। इस दुनिया में तो आग लगनी ही है, आप रहो मस्ती में। तो इसलिए विकारों की आग से डरना नहीं, माया के बहुरूपों से घबराना नहीं। बाबा ने कहा है बच्चे साक्षी दृष्टा की स्थिति में रहने का अभ्यास करो, और ये सीट है आत्मा की। जब आत्मक की स्थिति में हम स्थित हो जाते हैं तो हर दृश्य में लगता है वाह बहुत अच्छा है, मनोरंजन का अनुभव होता है। तो हम सब बाबा के बच्चे इस संगम युग पर इतने भाग्यवान हैं जो भगवान हम सब को बहुत प्यार से मीठे बच्चे कह के बहुत ऊंची मंजिल पर पहुंचा रहा है। ठीक है, हम सब ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए कभी भी ऊंची मंजिल पर किस बात का ध्यान रखते हैं? अगर मंजिल ऊंची हो, रास्ता फिसलने वाला हो, तो कहते हैं थोड़ा कदम जो है ना संभल करके रखो बस, नहीं तो अगर फिसल गए तो एकदम नीचे चले जाएंगे। इसलिए हम सब ऊंची मंजिल के राही हैं। बाबा हमारा साथी सर्वशक्तिवान है, विजयी है, बनना ही है। तो साक्षी दृष्टा स्थिति का अच्छा अभ्यास करो। ओम शांति।